हरे कृष्ण। पांडव लोमश ऋषि के साथ में अपनी यात्रा आगे चलते रहे। आगे जा करके वो किम पुरुष वर्ष के पास आए। किम पुरुष वर्ष ये भारतवर्ष के ऊपर है और वहाँ पर स्वभावतः मनुष्यों का जाना वर्जित है। लेकिन क्योंकि युधिष्ठिर महाराज इतने महान थे और पांडव इतने प्रतापी थे और पुण्यवान थे, लोमश ऋषि ने कहा कि आप जा तो सकते हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा सतर्क होना पड़ेगा। किसी भी चीज़ में आपके ऊपर अटैक हो सकता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको एक्सेस नहीं है। वेरी स्पेशल ओकेशंस में और मैं यहाँ पे हूँ, इसलिए आपको एक्सेस दिया जा रहा है। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल कि आप कैसे डील करते हो, आपका मन क्या सोचता है, आपकी इंद्रियां कैसे कार्य करती हैं। अपने मन, इंद्रियों और बुद्धि पर पूर्ण रूप से नियंत्रण करके ही आप इस भाग में प्रवेश पा सकते हो। जब युधिष्ठिर महाराज ने ये सुना, उन्होंने कहा कि मेरा विचार, उन्होंने भीम से कहा युधिष्ठिर महाराज ने कि मेरा विचार है कि आप और द्रौपदी और बाकी सारे जो ब्राह्मण हैं वो यही रुक जाएं, मैं और नकुल आगे जा करके आते हैं। हम दोनों बहुत कम खाएंगे पिएंगे, जैसा भी होगा हम अर्जुन को दे करके वापस आपके पास आ जाएंगे, फिर हम अपनी यात्रा आगे चलाते हैं। जब भीम ने यह सुना तो भीम ने कहा कि भ्राताश्री, मैं ये ऐसा होने नहीं दूंगा। यहाँ पर डेफिनेटली हम किम पुरुष वर्ष में है, किम पुरुष वर्ष में कई सारे राक्षस भी हैं। अगर उन राक्षसों से भिड़ना रहा तो आपके सेफ्टी के लिए मेरा होना ज़रूरी है। और बाकी रही बात अपने इंद्रियों और मन पर कंट्रोल करने की, वो मैं कर लूँगा। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत खाने की आवश्यकता ही है, लेकिन भीम भी जानते हैं उन्हें बहुत खाने की आवश्यकता है, फिर भी वो बोलते हैं मुझे बहुत खाने की आवश्यकता नहीं है, आई विल मैनेज। युधिष्ठिर महाराज ने जब ये सुना, ही वॉज वेरी हैप्पी। उन्होंने कहा ठीक है। और बहरहाल अगर सहदेव और नकुल और सैरंध्री या द्रौपदी अगर बहुत ज़्यादा थक गए तो मैं उन्हें अपने कंधों पर बिठा करके भी लेके जा सकता हूँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है। युधिष्ठिर ने कहा हाँ, ये सही बात है। तो सभी ने पास ही में नदी में स्नान किया और चलने लगे। चलते 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 वो एक ऐसे स्थान पर आ गए जो बहुत ही नयनरम्य था। 6 दिन तक चलने के बाद में उन्हें पता चला कि वो बद्रिकाश्रम के पास में जहाँ नर नारायण ऋषि अपना तपस्या करते हैं, वहाँ पर वो पहुँच गए हैं। वहाँ पर सरस्वती नदी बहती है और पास ही में गंगा बहती है। सो दे वर लाइक वेरी वहाँ से भी आगे चले वो, वहाँ नर नारायण ऋषि के स्थान से भी आगे जा करके गंगा जहाँ उगम होती है, गंगोत्री के पास पहुँचे। गंगोत्री के पास पहुँच करके लोमश ऋषि ने कहा कि हमें यहाँ पर गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। सबने स्नान किया। आगे जाके द्रौपदी ने स्नान किया। जब द्रौपदी ने स्नान किया तो उन्होंने देखा कि गंगा की धारा में 1000 पंखुड़ियों वाला एक बहुत ही सुंदर वाइटिश एंड गोल्डन गुलाब बह करके आ रहा है। जैसे ही द्रौपदी ने वो फूल हाथ में लिया, उसकी सुगंध पूरी तरह से मादक थी। द्रौपदी उस फूल को ले करके आई भीम के पास। उन्होंने भीम से कहा, ये भीम, मैं चाहती हूँ कि ये फूल मैं युधिष्ठिर महाराज को ऐसे थोड़े और फूलों का हार बना करके दूँ, मुझे और थोड़े फूल चाहिए ऐसे। भीम इज लाइक, जो उनसे प्रेम करता है उनके लिए भीम कुछ भी करेंगे। वो सोचे चलो अब हम गंगा का मार्ग लेकर के ऊपर जाएंगे और देखेंगे कहाँ भी फूल मिलता है और लेके आ जाएंगे। द्रौपदी खुश हो जाएगी। वो गंगा का मार्ग ऊपर 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 लेके चलते रहे और किम पुरुष वर्ष में बहुत आगे निकल गए। अकेले जाते हुए कई वो पहाड़ों को, चट्टानों को तोड़ रहे थे, पेड़ों को, वृक्षों को समूह निकाल रहे थे, हाथियों और सिंहों को चप्पट से मार रहे थे, हाथी को उठा करके, 2 हाथियों को एक हाथ में उठा करके ऐसे बूम करके दोनों को फोड़ रहे थे। मतलब उत्पात मचा रहे थे पूरा। ये और भीम को क्यों ना हो, उनके अंदर 10,000 हाथियों का बल है। इधर से एक हाथी उठाए, इधर से एक हाथी उठाए, दोनों गुब्बारों को मिला दिया, उनको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो वो कर रहे हैं उससे केवल विध्वंस ही विध्वंस हो रहा है।
ये देख करके हनुमान जी को लगा कि अगर भीम में इतना गर्व है तो ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने सोचा कि भीम को ठीक करना चाहिए। उन्होंने युक्ति निकाली। जिस मार्ग से भीम आगे जा रहे थे, उन्होंने बहुत ही वृद्ध वानर का रूप लिया और आकर के रास्ते पर लेट गए। जब भीम वहां से गुजरने लगे तो भीम सारी चीजों को तोड़ते मरोड़ते फेंकते फाड़ते आ रहे थे। भीम अपने गर्व में थे, शूर थे। उन्होंने जब उस वृद्ध वानर को देखा, बोले ए बाजू हटम। हनुमान जी एकदम वृद्ध वानर के रूप में, अरे क्या बाजू हटना है, मैं नहीं बाजू हट सकता। अरे तो दूसरों का रास्ता क्यों ब्लॉक किए हो, एक तो खुद से हट नहीं सकते। अरे पूछ मेरा रास्ता रोके हुई है, पूछ को हटा लो, तुम मत हटो, मैं निकल जाऊंगा। तो वानर ने बोला, अरे मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं पूछ को भी हटा सकूं। तो क्या मैं तुम्हारी पूछ हटाऊंगा और मुझे कुछ काम नहीं है? तो वानर ने बोला कि देखो, अगर आपको मेरी पूछ हटानी नहीं है, उसके ऊपर से कूद के चले जाओ। तो भीम बोले, अरे ऐसा नहीं कर सकते। हर जीव के अंदर परमात्मा होता है, भगवान का वास होता है, उसके ऊपर से नहीं जाना चाहिए। तुम हटाओ अपनी पूछ। तो वानर बोले, देखो मैं इतना थक गया हूँ, बहुत बूढ़ा हूँ, थोड़ा सा मेरी पूछ को साइड कर लो और चले जाओ। रिलक्टेंटली भीम ऐसे हाथ लगाया, पूछ ली नहीं, एक फिंगर से हाथ लगाया था, पूछ ली नहीं। फिर हाथ लगाया, पूछ हिलाने का प्रयास किया, पूछ ली नहीं। दोनों हाथ लगाया, पूछ हिलाने का प्रयास किया, पूछ ली नहीं। भीम सोच रही ये क्या हो रहा है। उन्होंने दोनों हाथ लेकर के अपना पूरा पैर से उठा कर निकालने का प्रयास किया, नहीं हो रहा है। तो भीम सोचने लगे ये क्या हो रहा है। भीम एकदम से ही became very sober। उन्होंने उस वानर से कहा, आप निश्चित रूप से जैसे वानर दिख रहे हो वैसे नहीं हो, आप कौन हो मुझे बताओ। तब हनुमान जी और भीम के बीच में क्या हुआ ये हम देखेंगे कल। बने रहिए हमारे साथ। अरे अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा